हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या कोचिंग बाय अंकुश। और आज आप लोगों के लिए एक कॉमन जो होता है हमारा विज्ञान, उस विज्ञान से रिलेटेड हम कुछ जानकारी लेकर आए हैं। पढ़ते तो हैं, हम सभी विज्ञान पढ़ते हैं, साथ ही साथ जब हम 10वीं के बाद आगे क्लास पे जाते हैं तो हम पढ़ते हैं भौतिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो इन सब का एक स्वरूप जो होता है, जैसे कि आपका भौतिक है, रसायन शास्त्र है, और जो आपका बॉटनी जिसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये सब आपका कन्वर्टिंग किस में है, केवल और केवल कहाँ से निकल के आया है, विज्ञान। तो हमको विज्ञान की परिभाषा, अवश्य हमें विज्ञान की परिभाषा हमें पता रहना चाहिए। तो विज्ञान का परिभाषा क्या है देखना जरा। वी का अर्थ होता है विशेष, और विशेष किसे कहा जाता है? विशेष का अर्थ होता है कोई प्रमुख चीज को। इसको हम विषय को हम कह सकते हैं क्या, इसको हम विशेष को बोल सकते हैं क्या, एक विषय। और एक होता है क्या आपका ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है उसके बारे में क्या करना, हमको जानकारी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? जानकारी प्राप्त करना। अर्थात यदि मैं कहना चाहूँ विज्ञान क्या है, तो एक कॉमन फैक्टर में मैं कह सकता हूँ इस प्राकृतिक में, प्राकृतिक मतलब जहाँ हम लोग हैं। अब हम लोग कहाँ हैं? फिलहाल तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग एक पृथ्वी में हैं। तो पृथ्वी में जितने भी वस्तु है, जंतु है, जानवर, मानव इत्यादि, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जो ज्ञान प्राप्त है वही हमारे लिए क्या है, विज्ञान है। तो सिंपली रूप में आप बताना क्या विज्ञान क्या है पूछा जाएगा, तो विज्ञान के बारे में आप बोल सकते हो प्राकृतिक में उपस्थित विषय वस्तु। विषय का अर्थ क्या होता है? जिसके बारे में आपको जानना है। जैसे कि विषय का अर्थ बोले जाए तो हमारे लिए जैसे रसायन शास्त्र है, भौतिक है, और अभी जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ये विज्ञान, ये खुद हमारा एक विषय है। तो हम कह सकते हैं किसी विषय वस्तु या विशिष्ट के बारे में प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। अब देखो विज्ञान की परिभाषा आपको याद हो गया होगा, है ना, हो गया होगा ना। क्या बोला मैंने? प्राकृतिक में उपस्थित सभी वस्तुओं के बारे में प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया है ना। अब देखो, अवश्य अब विज्ञान का शब्द है, जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं घर में, उसका एक नामकरण होता है। तो प्राकृतिक में वस्तु था, उसके बारे में जानकारी थी, इन सबको देखा। किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था? इटली। याद रखना, इस गैलीलियो ने क्या किया, शब्द दिया, ठीक है ना। इसने एक शब्द दिया, वह शब्द था क्या, विज्ञान, ठीक है। तो याद रखना विज्ञान जो शब्द है उनको किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है। तो आप कभी कभी यदि पूछ देगा साइंस ऑफ फादर, या कह देगा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, याद रखना अच्छे से, किसको कहा जाता है साइंस का पिता? गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो। अब गैलीलियो कौन है? आप सबको पता है, दूरदर्शी का आविष्कारक है ना। और इतने को आप अच्छे से याद रखना कि विज्ञान का कौन जनक या आपको पिता पूछा जाएगा तो गैलीलियो को याद रखना। अब जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं, अब बढ़ते गया और नए नए वैज्ञानिक आते गए। अब वैज्ञानिक जब आए, सामने जब आए वैज्ञानिक, तो देखते हैं कि इस विज्ञान का बहुत सारा विषय वस्तु है। अब बहुत सारा विषय वस्तु है, तो उसमें एक वस्तु निकला जिसको हम सिंपली रूप में पदार्थ के नाम से जानते हैं। और हमें पता भी है जो हमारा ब्रह्मांड का मतलब है जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, जहां हम जीव जंतु के साथ साथ बहुत सारे ग्रह निवास करते हैं, वो ब्रह्मांड होता है। इस ब्रह्मांड, और यह जो ब्रह्मांड है दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? ऊर्जा और पदार्थ से। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? ऊर्जा और पदार्थ से। तो अब हमारे यहाँ पास जो विज्ञान था, उस विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां क्या क्या आया? वहां वस्तुएं आए, बहुत सारे पदार्थ आया। तो उस पदार्थ को देखकर उसको बहुत सारे भागों में बांटा गया। तो पदार्थ को आप सामान्य रूप में कह सकते हो क्या? पदार्थ वह कारक जो क्या करता है? स्थान घेरता है, साथ ही साथ स्थान घेरने के साथ ही साथ ये क्या करता है? स्थान घेरने के साथ ही साथ ये जो है इसका द्रव्यमान क्या, इसका द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक। जैसे मेरे हाथ में क्या है? पेन। ये पेन है यहाँ, ठीक है। इस पेन ने जितने स्थान को घेरा होगा, अवश्य कुछ ना कुछ स्थान घेरा है, तो ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। मोबाइल, टेलीफोन, एनीवन,
ठीक है, हम जिस स्थान पे बैठते हो उस स्थान पे भी यदि हम बैठ गए, हम भी खुद एक पदार्थ हैं। इन चीजों पे आप ध्यान देना। अब पदार्थ तो बहुत सारे होते हैं, मगर प्रमुख रूप से पदार्थ को भी विभाजित किया गया, वो है 2 प्रकार से। वो क्या क्या है देखना, एक तो है आपका क्या, एक तो है सजीव और एक है क्या, निर्जीव। कितना प्यारा चीज है, सजीव और निर्जीव। सजीव का अर्थ होता है जिसमें क्या होता है, जीव होता है, जैसे कि मनुष्य, जानवर, ये सब, ये जो है हमारे प्राकृतिक में उपस्थित है, इसमें जो होता है वो क्या होता है, जीव होते हैं। तो हम सजीव में लेंगे, तो जब हम पदार्थ को देखते हैं कि इसमें सजीव में, तो हम देखते हैं सजीव के रूप में इस पदार्थ को ज्ञान या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक अध्ययन करना पड़ता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जीव विज्ञान। अब जब हम इसके अंतर्गत जाएंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत, जीव विज्ञान का अर्थ होता है जीवधारियों के बारे में। किसके बारे में, जीवधारी के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का अर्थ होता है समझना या जानना कि कौन सा जीवधारी कैसे अपने आप और किस तरह से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अब साथ जब हम आए तो हमको पता चला कि जीव विज्ञान के भी 2 भाग है, एक होता है क्या, जंतु विज्ञान और एक होता है क्या, वनस्पति विज्ञान। अब देखो, अब जंतु विज्ञान में आप मानव और जानवर के बारे में पढ़ोगे और वनस्पति विज्ञान में आप किसके बारे में पढ़ते हो, पौधों के बारे में, है ना। तो अब इसमें जो जंतु विज्ञान के जो पिता हैं या जंतु विज्ञान को जिन्होंने परिभाषित दिया उसका नाम क्या था आपका, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु कौन है, तो एक वैज्ञानिक का नाम है, एक महर्षि था जिन्होंने क्या किया, जीव विज्ञान एक विषय वस्तु को एक नाम दिया। तो आपको पूछ देगा कभी कभी, आपको कंपटीशन एग्जाम के तैयारी से भी इसको, आपको साइंस यह सीरीज चलते रहेगा और कंपटीशन एग्जाम के तैयारी के बेस से भी इसको पढ़ाया जा रहा है। याद रखना, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो याद रखना किसको, अरस्तु को। ठीक है, आगे जब देखते हैं तो वनस्पति विज्ञान, इसको भी एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इस वैज्ञानिक का क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। मुझे भी बोलने में थोड़ा झिझक हो रहा है, लेकिन आप लोग समझना क्या है वनस्पति विज्ञान। जो वनस्पति विज्ञान के जनक है, जो पिता है, उसका नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। इसको ही पूछा जाता है और अभी हाल ही के एग्जाम में आया है। ठीक है, अब आगे जब देखते हैं तो हमें पता चला पदार्थ के 2 प्रकार था। तो पहला प्रकार का हम लोग क्या कर लिया, वर्णन तो कर लिया, है ना। पहले में होता है सजीव, सजीव में होता है जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है क्या, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता पूछा जाता है तो अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का यदि पिता पूछा जाता है तो थियोफ्रेस्टस, ये याद रखना। और हमारा क्या होता है, जंतु विज्ञान का अर्थ है, जैसे यहाँ एक मनुष्य बना दिया ना, ऐसे ये मनुष्य मान लो, है ना, एक क्या है, मनुष्य है। तो इस मनुष्य के बारे में जानकारी रहना, है ना, जानवरों के बारे में क्या रहना, जानकारी रहना। तो ये हमें किस या किसके या किस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो बेसिक याद रखना क्या, जंतु विज्ञान। अब जब पौधे के बारे में, पौधे का मतलब क्या होता है, जो हमारे घरों में आप देखो, गुलाब का फूल देखोगे सब, है ना, कुछ हो या ना हो, गुलाब का पेड़ बहुतों के घर होता है। तो इस गुलाब के पेड़ किस विज्ञान के अंतर्गत आ सकता है, तो आपको याद रखना क्या, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। बहुत सारे हैं जो आप लोग देखते हो पेड़ पौधों को, है ना। अब हम देखते हैं निर्जीव, कितना प्यारा चीज है। निर्जीव का अर्थ होता है जिसमें जीव होता ही नहीं है, जैसे कि ये बोल सकता है क्या, नहीं, सिंप्लीफिकेशन है। तो हम अब देखते हैं क्या, पदार्थ के दूसरे रूप में देखते हैं क्या, निर्जीव। और निर्जीव में इसको हम बोला जाता है क्या, कॉमन फैक्टर में बोला जाता है। कॉमन फैक्टर व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक जो हमारे व्यवहार में, क्या सिंप्लीफिकेशन क्या है, पदार्थ किस तरह से व्यवहार करेगा, कि कैसे कैसे उसका गुण होगा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि कैसे दिखाई देता है। तो पदार्थ 2 तरह से, व्यवहारिक विज्ञान में 2 तरह से होता है, एक होता है क्या, भौतिक विज्ञान की तरह और एक होता है क्या, रसायन विज्ञान की तरह। मैं बता दूं कि भौतिक विज्ञान के लिए किसी को एक पिता नहीं माना गया है। कहीं कहीं एक समय जब न्यूटन था, कुछ समय के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन था, और आपको पता होगा गैलीलियो को विज्ञान का तो पिता कहा जाता है, परंतु आधुनिक फिजिक्स का या आधुनिक भौतिक का इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है गैलीलियो को। आपको विज्ञान का फादर भी कहते हैं कि गैलीलियो को, और एक कॉमन फैक्टर याद रखना किसको, गैलीलियो को ही भौतिक विज्ञान का, मॉडर्न फिजिक्स का क्या कहते हैं, पिता बोलते हैं। जब हम लोग यदि पूछा जाए न्यूटन क्यों फेमस है, आपको पता है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गति का समीकरण दिया। ये जो न्यूटन है, इन्होंने बताया कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसको तो आप टिक लगा लो, इट इज योर केमिस्ट्री और फिजिक्स का
संपूर्ण जो समीकरण होता है या संपूर्ण जो पदार्थ होता है इसके एक समीकरण से, जिसको हम बोलते हैं क्या, EMC का स्क्वायर, जिसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या बोलते हैं जी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इन्होंने ही दिया है ना। और ये क्वेश्चन बहुत परफेक्टली क्वेश्चन है और इसको कॉमन चीजों को याद रखना। आपको बता दूं, सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया है विज्ञान के बारे में, उसके बाद न्यूटन, उसके बाद कौन आया, अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन को 1919 में, है ना, 1919 में क्या दिया था, नोबेल प्राइज दिया था, है ना। कब दिया था, 1919 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था, है ना। आगे जाके जब देखा गया क्या, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, अब देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जहां खालिस्तान के बारे में, तत्वों के रंजकों के बारे में या तत्वों के अंतर क्रियाओं के बारे में। अंतर क्रिया मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो किस तरह से ये अन्य तत्वों का निर्माण होता है। जब किसी तत्व को या यौगिक, है ना, सिंप्लीफिकेशन, तत्व या यौगिक मिलता है आपस में तो और किसका निर्माण होता है। जैसे कि तत्व में बोल दूं, है ना, तत्व कहने का मतलब क्या होता है, तत्व कहने का मतलब जो आवर्त सारणी में जितने भी आपके आवर्त सारणी में टोटल कितने हैं, 118 तत्व अर्थात किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, अणु। तो अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, तत्व ही आपका क्या करते हैं, यौगिक बनाने में निर्माण रहते हैं। बेसिक चीजों को याद रखना। तो रसायन क्या है, तो रसायन याद रखना, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जहां रंजकों के बारे में या तत्वों के अंतर क्रियाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बेसिक चीजों को आप समझना इसमें, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी आपको पूछ देगा रसायन विज्ञान का पिता कौन है, तो याद रखना वन लाइनर में क्या, लेवोजियर। कौन, लेवोजियर जो है रसायन शास्त्र का पिता है। तो ये जो होता है, ये जो विज्ञान आया, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर को बताता हूं आप लोगों को। हमने पढ़ा क्या, विज्ञान क्या है, तो हमने पढ़ा विज्ञान जो है एक विषय है, अर्थात किसी वस्तु विशेष के बारे में प्राप्त जानकारी होना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का पिता जो होता है गैलीलियो को कहा जाता है। आगे देखिए, विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगा, संपूर्ण, है ना। इस प्राकृतिक में कुछ ना कुछ तो उपस्थित है, उसी को कहा गया क्या, पदार्थ। और हमें पता है हम जहां हैं वो प्राकृतिक है और प्राकृतिक जहां है वो ब्रह्मांड है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को हम बोले गए क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड। संपूर्ण जो ब्रह्मांड है किस किस से, ऊर्जा और पदार्थ से। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो किस किस से, ऊर्जा और पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कॉमन फैक्टर को समझना, है ना। और देखो ये जो छोटा छोटा चीज है वही आपको पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन में जाओ तो इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको फंसेगा, है ना। और आप यदि अभी 10th में हो, 11th में हो, 12th में, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अब आगे जब मुझे पता चला विज्ञान का पिता तो गैलीलियो को बोल दिया गया, तो अब मुझे आगे जब मैं विज्ञान पढ़ना छोड़ दिया, 10वीं से जब 11वीं में गया तो हमें लगा कि भौतिक है, रसायन शास्त्र, तो ये कहाँ से आ गया। तो जब हम अच्छे से पढ़े तो हमें पता चलता है कि भौतिक, रसायन, जो हमारा बायोलॉजी होता है, ये सब एक भाग होता है किसका, विज्ञान का एक भाग होता था। फिर हमने देखा विज्ञान के भाग को पदार्थ में दो भागों में बांटा गया। एक होता है मेरा सजीव और दूसरा होता है क्या, निर्जीव। सजीव जिसमें जीव होता है ना, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता है। अर्थात निर्जीव वस्तुएं कभी बोल नहीं सकते, सजीव वस्तुएं बोलते हैं, है ना। ये अलग मैटर। अब तुम बोलोगे किसी कोंधे आदमी को खड़ा कर दोगे जो बोल नहीं सकता, गूंगे आदमी, वो अलग मैटर है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, उसका भी हलचल से पता चल जाएगी कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। अब जब आगे चलते हैं तो हमें पता चला क्या सजीव का होता है क्या, पॉइंट ऑफ जीव विज्ञान। उसके बाद जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक तो जंतु विज्ञान और एक होता है क्या, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान अर्थात जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन कराएगा। वनस्पति विज्ञान जो हमारे आसपास में उपस्थित पेड़ पौधे जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक फैक्टर अच्छे से याद रखना, क्या, जो हमारा जंतु विज्ञान है उसका जो पिता है उसका नाम क्या है, अरस्तु है। और एक फैक्टर याद रखना, वनस्पति विज्ञान के जो पिता है क्या है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस है। अब जब आगे जाके देखें तो व्यवहारिक विज्ञान में क्या मिला हमें, भौतिक विज्ञान, और एक मिला क्या, रासायनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में किसी को स्पेशल सेटिस्फाई नहीं किया गया है। पहले था आपका न्यूटन, फिर आपका अल्बर्ट आइंस्टीन आया, और जब अब आगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही बोला, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोल दिया, गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स, इन्होंने ही बोला फादर ऑफ फिजिक्स। और किस तरह के भौतिक का फादर ऑफ बोला है, अभी जो वर्तमान आधुनिक चल रहा है तो मॉडर्न फिजिक्स का पिता बोला गया है। किसको बोला गया, गैलीलियो को। किसने बोला, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर आगे जब हम बढ़े तो देखते हैं रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र का जो पिता है वो है आपका लेवोजियर, ठीक है। कोई भी यदि आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।
जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाले हमारे वीडियो भी आपको प्रोवाइडल होते रहे। ये हमारा एक सिस्टम चलेगा, आज से आप लोग को इसमें नए नए वीडियो प्रोवाइडल होंगे, जिसमें आपको भौतिक शास्त्र के साथ साथ रसायन शास्त्र के बारे में छोटे छोटे टेक्निक से और एक अलग माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एक नया सीरीज चलाया जाएगा, जिसमें आपको पूरा बेसिक भौतिक और बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपके 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, MSc करने वाले बच्चे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी को धन्यवाद। ओके, बाय।